नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या ये जो सामने आपको दिया गया है लेटर सीरीज पे, क्या आप इसमें से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। हमने लिखा है दो चीज़ें, एक लिखा है होमोजीनियस सॉरी, और दूसरा लिखा है हमने हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि रिपीटेड होगा। रिपीटेड मतलब क्या होता है? वो चीज़ें बार बार आएगी। बार बार कैसे आएगी? जैसे बात करें कि डबल ए डबल बी, फिर से आएगा डबल ए डबल बी, यानी कि जिससे शुरू होगा जिससे ख़त्म होगा दोनों सेम होंगे। ऐसे करके आप पहचानेंगे कि वो जो होगा आपका कौन सा होगा, होमोजीनियस होगा। क्या होगा? होमोजीनियस, रिपीटेड होगा। या ऐसे भी आ सकता है 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसे भी करके, ठीक है। तो 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको कि 12 जब होगा, यानी कि जब इसको काउंट करेंगे तो 12 होगा तो 3 और 4 में तोड़ेंगे, 15 होगा तो 3 5, 16 होगा तो 4 4, ये तो सभी को पता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम देखते हैं होमोजीनियस, जिसको रिपीटेड बोलते हैं, जिसमें बार बार रिपीट होता है, कैसे पहचानेंगे इसको। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपने उसको पहचान लिया तो क्वेश्चन आपका विदिन सेकेंड में हल हो जाएगा। तो यहाँ से काउंटिंग कीजिए पहले, तो काउंटिंग करेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, इसका मतलब 3 3 भागों में बटेगा, तो 3 3 में बांटिए इसको। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, फिर जो है 3 आपका यहाँ से, तो 3 3 भागों में क्या हो गया आपका, बट गया। अब देखिए होमोजीनियस कैसे है, ख़त्म टी से हो रहा है, यहाँ पे भी ख़त्म टी से हो रहा है, यहाँ पे भी टी से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी किससे ख़त्म होना चाहिए सर? टी से ख़त्म होना चाहिए। भर दिया यार, फिल कर दिया, तो टी हो गया। उसके बाद से फिर देखिए यहाँ पे टी के पहले क्या है, एस है, तो टी के पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। यहाँ पे एस भर दीजिए, उसी में रहता है आपका आंसर, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया है, हमें मात्र 10% ध्यान जो है ऑप्शन पे रहना चाहिए, बाकी सब इस पे है। उसके बाद से फिर देखेंगे तो फिर सर टी के पहले क्या है, एस है, तो फिर टी के पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और फिर एस के पहले क्या है, तो एस के पहले टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आपका क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखिए रिपीट हो रहा है, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। इसका मतलब क्या क्या भरा जाएगा इसमें, तो टी भरा जाएगा, फिर एस, डबल एस, और क्या भरा जाएगा, टी भरा जाएगा। बहुत आसानी तरीके से आप हल कर सकते हैं। बताइए इसमें कौन सा टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो अब बताइए क्या आप इसको हल कर सकते हैं? अपने तरफ से ट्राई कीजिए। कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। इसका मतलब कि ये तो क्लियर है कि 4 4 में ही टूटेगा। देखिए 16 हमेशा 4 4 में क्या होता है, टूटता है। तो चलिए 4 4 इसको भी अलग अलग करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो तोड़िए इसको, तो देखिए यहाँ से 4 यहाँ से अलग कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 ये हो गया। उसके बाद से 4 चलेंगे तो यहाँ से 4 अलग हो जाएगा, फिर यहाँ से 4 अलग हो जाएगा, 4 ही हो गया आपका, ठीक है। अब फिर फिल करना है इसको, भरिए। चलिए भरते हैं हम लोग इसको जो है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है, यहाँ पे देखिए ये शुरुआत किससे हो रहा है, एम से हो रहा है, तो शुरुआत में क्या भरा जाएगा, एम भरा जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। उसके बाद से एम के बाद से ओ है, एम के बाद से ओ है, ओ के बाद से पी है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका, पी भरा जाएगा। अब देखिए ये पूरा हो गया, तो इसके आधार पे चलेगा। इसका मतलब कि एम ओ पी एन, तो एम ओ पी, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका, एन भरा जाएगा। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो एम ओ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एम, और यहाँ पे क्या होगा, ओ, फिर पी एन, फिर एम ओ पी, और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा। तो आप कितने इजली तरीके से इसको भर रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या क्या भरा जाएगा। तो ये हो जाएगा एम, एन, उसके बाद से पी, एम और ओ, ये जो ऑप्शन में रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। बताइए इतने अच्छे तरीके से कोई समझाता है क्या? नहीं। तो थोड़ा सा भाई रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा रीजनिंग जो है हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक। चलिए देखते हैं फिर अगला जो है तीसरा नंबर। बताइए इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 16 आ रहे हैं। तो क्लियर है कि आप जो है इसको तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, यानी कि 4 4 पे, फिर 4 करेंगे, यहाँ से 4 यहाँ से जो हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से 4 यहाँ से। तो ऐसे देखिए डबल एन और एम है, यानी कि देखिए डबल एम है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, डबल एम होना चाहिए। यहाँ पे भी, यहाँ पे डबल एन है, तो यहाँ पे एम है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, डबल एम होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि एन है और यहाँ पे एन है, ठीक है, और डबल एम तो है, लेकिन एन यहाँ पे एक है, तो यहाँ पर भी एक और एन होना चाहिए, यहाँ पर भी एक और एन होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से क्या हुआ, ए डबल एन, डबल एम, डबल एन, डबल एम, डबल एन, डबल एम, डबल एन और डबल एम।
आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। अब आपको ऑप्शन में डबल एन डबल एम जहाँ दिख जाए वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचा 4 क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन आपको खुद बताना है। ठीक है, नहीं बताएंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे आशा है कि अगर ये 3 क्वेश्चन आप समझ लिए हैं तो इजी तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसमें अगला टाइप है कि हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है सर? अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि एक को छोड़कर, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 हो गया, फिर 2 4 6 हो गया, फिर 1 2 3, फिर 2 4 6, यानी ऐसे करके जो है आपका क्वेश्चन चलता रहता है। यानी कि पहला जो है तीसरे के साथ और दूसरा जो है किसके साथ, चौथे के साथ कॉम्बिनेशन होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसी में हम लोग फंसते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस जिसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज जो होती है इसी में, लेकिन फंसना नहीं है, आपको सही करना है इसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे जो है आपका ये सही जैसे देखिए अब है हेट्रोजीनियस अल्टरनेटिव सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं एकांतर क्रम में, यानी कि पहला का तीसरे से रिलेशन होगा, दूसरे का चौथे से रिलेशन होगा। ऐसी सीरीज जो है हमसे पूछी जाती हैं और इसी में आकर हम फंसते हैं। तो इसको हमें देखना है कैसे इसको हल करेंगे हम। पहले तो काउंटिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। इसका मतलब है कि 4 4 में क्या होगा, टूटेगा आपका। तो 4 4 में कर लीजिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 4 में करेंगे तो यहाँ से 4 खत्म हो जाएंगे, फिर यहाँ से जो है आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से जो है आपका 4 हो जाएगा, और फिर ये लास्ट में सीरीज आपकी बच गई। अब आपको देखना है पहला वाला तीसरे के साथ कैसे। तो जैसे कि 1 2 3 रहता है, 4 5 6, फिर आएगा 1 2 3, फिर आएगा क्या 4 5 6। तो ये अल्टरनेटिव सीरीज है, इसी को अल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं, यानी एक को छोड़कर। ठीक है, एकांतर जिसको हम लोग बोलते हैं। आप पहचान सकते हैं कैसे कि सर ये जो है पहला है और पहला का कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ होगा, यानी कि देखिए ये बी है अंतिम इसका, तो इसका भी अंतिम क्या है, बी है। ऐसे पहचानना है आपको। ठीक है, कि होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, आप आसानी से पहचान कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अगर दूसरे को चौथे से देखेंगे तो देखिए ये लास्ट में ए है, तो इसके भी लास्ट में क्या है, ए है। पहचान में आ गया, इसका भी अंतिम ए है और इसका भी अंतिम ए है, एक को छोड़कर। ठीक है, इसका मतलब ए के पहले डबल बी है, तो ए के पहले भी क्या होना चाहिए, डबल बी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बी भरा जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से। उसके बाद से ये तो पूरा हो गया, यानी कि दूसरा और चौथा हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे अल्टरनेटिव सीरीज एक हमारी पूरा हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे कि बी के पहले डबल ए है, बी के पहले क्या है, डबल है, या शुरुआती बी से हो रहा है, तो यहाँ पर भी शुरुआती किससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बी भरा जाएगा। तो बी डबल ए बी, तो बी और यहाँ पे ए के है तो और एक ए क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। तो बी डबल ए बी, देखिए बी डबल ए बी, ए डबल बी ए, बी डबल ए बी, ए डबल बी ए, यानी कि फिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आपका ए भरा जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव सीरीज का मतलब ये होता है कि पहला दूसरा दूसरे के साथ किसका रिलेशन होगा, चौथे के साथ होगा, और आप आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। खुद से ट्राई कीजिए, ये भी देखिए आता है कि नहीं आपको। चलिए देखते हैं इसको भी, काउंटिंग कीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लीजिए ये भी 16 आया, तो 16 आया, इसका मतलब इसको भी किस में डिवाइड करना है हमको, 4 4 में डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4 में डिवाइड कीजिए इसको, तो 4 में डिवाइड करेंगे, यहाँ से 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 4 हो जाएगा आपका, फिर से जो है यहाँ से हो जाएगा बाकी अब हो गया सॉल्व। देखिए कैसे, डबल ए पहले के साथ किसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, चौथे तीसरे का कॉम्बिनेशन देखेंगे, पहले के साथ तीसरा, क्योंकि अल्टरनेटिव सीरीज है। देख लीजिए डबल ए है, ठीक है, बी है और यहाँ पे डैश दिया गया है, बी है यहाँ पे डैश दिया गया है, छोड़िए तो इसको तो अभी। ठीक है, डबल ए है डैश बी है, डबल ए है डैश बी है, दोनों में तो वही चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए डबल ए दूसरे को चौथे से के साथ देखिए, डबल ए है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, डबल ए ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डबल ए है तो दूसरा चौथे के साथ जाएगा ना। तो डबल ए है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, डबल ए होना चाहिए। अब उसके बाद से डबल ए के बाद से क्या है, बी और ए है, तो ए से यानी ए से पहले क्या है, बी है, तो यहाँ पर भी ए से पहले क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, फिल हो गया आपका। अब उसके बाद से देखिए हमारा क्या होना चाहिए ऑप्शन में, देखेंगे तो यहाँ पे डबल ए बी ए है, फिर से डबल ए बी ए है। अब यहाँ पे क्या ऐसा भरे कि जो है दोनों में मिल जाए, तो डबल ए है, यहाँ पे डबल बी करते हैं, तो यहाँ पर भी डबल क्या करना पड़ेगा, बी। तो देखिए डबल ए डबल बी,
डबल ए डबल बी, यानी कि पहला का दूसरे तीसरे के साथ सही कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, दूसरे का भी चौथे के साथ सही कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन में कौन सा होगा, डबल बी, ट्रिपल बी और ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। हम आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए नहीं दिए हैं कि आप अगर ऐसे करना पहचान जाते हैं तो फिर ऑप्शन की क्या जरूरत हो, तो तुरंत हो जाएगा देखकर, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिया है, तो क्यों दिया है, तो ऑप्शन की हेल्प की भी सहायता से कुछ किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो पहचान लेंगे कि हाँ अल्टरनेटिव सीरीज है, लेकिन कुछ जगह ऐसे बच जाते हैं जिनको भरने में थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग किसके अकॉर्डिंग चल देते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 हैं। तो देखिए इसको 4 में लेकर चलिए, तो 4 में लेकर चलेंगे तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या। देखिए अगर 4 लेकर चलते हैं तो 4 यहाँ पे ए में लास्ट ख़त्म हो रहा है, 4 यहाँ पे छोड़ दिए तो ये देखिए जो है 4 में ए भी लास्ट में ख़त्म हो रहा है। तो चलिए 4 में देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो 4 में जैसे ही देखेंगे तो 4 में यहाँ से ये कट होगा, फिर से जो है आपका यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये हो जाएगा, फिर यहाँ से जो है आपका यहाँ से ये हो जाएगा, 4 ही बच गया, ठीक है। 20 है तो 4 और 5 में लेकर चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डबल ए से शुरुआत हो रहा है और यहाँ बी से शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में नहीं मिल रहा है, 4 पे नहीं मिल रहा है तो 5 पे चेक कीजिए, ठीक है। किस पे चेक करेंगे हम लोग, 5 पे चेक करते हैं। चलिए 5 पे चेक कीजिए, तो जैसे ही 5 पे चेक करेंगे आप, ठीक है, 4 पे तो होगा नहीं, ये तो ऐसे पता चल गया, तो 5 पे लीजिए, तो 2 3 4 और 1 5, 5 यहाँ से ले लिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर 2 3 4 5, 5 यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 3 4 5, 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब पहले के तीसरे के साथ देखिए, तो पहला जो है ये तीसरे के साथ जाएगा, तीसरा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो देखिए डबल ए बिल्कुल मिल रहा है हमारा, फिर से डैश करके डबल ए, लास्ट में डबल ए है, लास्ट में डबल ए है, बिल्कुल है। चलिए दूसरे को देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे बी, डबल बी है, फिर से डबल बी है, बिल्कुल सही है, डैश है, फिर बी है, क्या है यहाँ पे, बी है और बी है, बी के पहले डबल बी है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए, बी रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, डबल बी है, तो इधर भी क्या होना चाहिए भाई साहब, डबल बी होना चाहिए। इसका मतलब है कि पहला दूसरा और तीसरे पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और तीसरे पे बी कौन सा है, तीसरे में तो सब में बी है, ठीक है सभी में है। अब इसके बाद से डबल ए, यहाँ पे है क्या, डबल ए, और यहाँ पे अगर मान के चलिए यहाँ पे हम बी रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर बी रखते हैं तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, बी, कि देखिए डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल ए, इसका मतलब यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे देखिए डबल बी और यहाँ पे रख देते हैं अगर ए, अपने तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर डबल ए रखते हैं यहाँ पे, क्या रखते हैं, डबल ए, यानी बी ए डबल बी, फिर से देखिए डबल बी ए डबल बी, यानी कि कॉम्बिनेशन हमारा बन गया, क्या बन गया, देखिए कॉम्बिनेशन ये बना कि पहला का तीसरे के साथ देखिए, तो पहले के साथ यानी डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल ए बन रहा है ना पूरा अच्छे तरीके से। फिर दूसरे में को चौथे के साथ देखिए, तो डबल बी ए डबल बी, डबल बी ए डबल बी, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसको ऑप्शन तो दिया ही है, फिर ऑप्शन के विदाउट भी ऐसे ही सॉल्व हो गया तुरंत हमारा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा और पहचानना होगा, 4 पे नहीं बन रहा है 5 पे बनाकर देख लीजिए, नहीं बनता है और भी टाइप इसके होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताएंगे कि मिसलेनियस जो पूरा एक में मिलकर आएगा उसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चूज कर ही लेंगे जब आ गया है। तो देखिए ए बी यानी ए डबल बी इसमें नहीं है, ए डबल बी इसमें है, फिर ए बी, फिर ए और बी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।